फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं ध्वजा। आपको पता है मैं इतना सा खाती है लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे मदर्स के दिल में आता है। चलिए उसके बारे में कुछ रियलिटी जानता है। आज हम लोग रेसिपी के सेक्शन में आपके लिए एक बहुत कमाल का रेसिपी लेके आए विच इज़ कॉल्ड एज बार्ली सैलेड। हम लोग ये रेसिपी बनाना कैसे वो जानेंगे। प्लीज़ याद रखो, बार्ली, उसके ऊपर घी का तड़का, उसके साथ वेजिटेबल्स, ये जो कॉम्बिनेशन का रेसिपी आप लोग देखोगे ये इंश्योर करेगा कि आपको सटाइटी दे। सी हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं पता है, हम लोग बहुत सारा सैलेड्स खा लेते हैं। मैं इतू सही खाती है, क्या खाया तूने? शाम में सुबह में एक फ्रूट खा लेती हूँ उठने के बाद, मैं शाम के खाने में एक बाउल ऑफ सैलेड खा लेती हूँ। मैं इतू सही खाती हूँ लेकिन मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा है। होगा कैसे? सो ऑल ऑफ यू, आप कितना खाते हो उसके साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रहे हो। सो आप लोगों को सटाइटी का फीलिंग आने के लिए आपको प्रोटीन लेना, फैट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपके डाइट में से सीरियल्स को कम करना है, बट उसी के साथ वर्कआउट्स को बढ़ाना है। बिकॉज आप जब भी इस कॉम्बिनेशन के साथ काम करोगे कि आप लोग आपके वर्कआउट्स को बढ़ा रहे हो, वर्कआउट्स मतलब वॉकिंग नहीं होता है, तभी आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। चलिए जानते हैं कमाल का रेसिपी वेट लॉस की तरफ, बार्ली सैलेड। प्लीज़ आप लोग इस सैलेड को तड़का देना। अगर आप लोग को घी का तड़का पसंद है तो घी का तड़का दो, घी का तड़का नहीं पसंद है तो थोड़े से तेल के तड़के में तिल को सॉटे करके आप लोग इस सैलेड में डाल के फिर ले सकते हो। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। रेसिपी के उस तरफ आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे। मैं अगर बहुत कम खाती हूँ तो क्या मेरा वेट लॉस फास्ट नहीं होना चाहिए? बार्ली सैलेड एक बहुत ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल फूड जो इतना कलरफुल दिखता है तो आप बहुत आराम से खा पाओगे। सो वी नीड हाफ अ कप ऑफ बार्ली। हम लोग को स्वीट कॉर्न लिया है हम लोगों ने। हम लोगों ना थोड़ा सा स्वीटनेस डालेंगे तो उसमें टेस्ट ऐड होता है। सो यू कैन मेक अ चॉइस फॉर स्वीट कॉर्न, कुकुम्बर, कैरेट एंड कैप्सिकम। सो इफ़ यू सी, एक्चुअली ये सोच के कलर्स ले कि येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, वाइट चाहिए। सो बाउल ऐसा दिखना चाहिए कि खाने की इच्छा हो जाए। किसी भी ग्रेन को जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से 2 से 3 पानी से धो के ले लो। और स्पेशली बार्ली के केस में हमको उसको करीब 1 घंटे के लिए भिगो के रखना पड़ेगा। इट्स नीडेड स्पेशली फ्रॉम अ न्यूट्रिएंट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ अननेसेसरी चीज़ें चली जानी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार भिगोई हुई बार्ली को आप लोगों ने ढक्कन दे के पका लिया, सो करीब 15-20 मिनट में वो बहुत अच्छे से पक जाता है। एंड फिर आप उसका पानी निकाल के ले लो। सो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है बार्ली, बट टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, मैं आप लोगों को एक बहुत कमाल का टिप देने वाली हूँ। बार्ली आप लोगों ने कुक करके ले लिया, फिर आप लोग उसमें सारे रॉ वेजिटेबल्स डाल दो। अगर आप में से किसी को बहुत गैसेस का तकलीफ है तो आप लोग ये सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉटे करके ले सकते हो। स्वीट कॉर्न हम लोगों ने बॉईल करके डाले हुए हैं, फिर उसमें सॉल्ट और पेपर डाल दो। आप में से जिन जिन को पॉसिबल है इसको थोड़ा सा घी का तड़का दे दो तो ये बहुत कंप्लीट यमी सैलेड आपके लिए रेडी हो जाएगा। ऑल ऑफ यू, पहली बात, किसी का भी दुनिया में वेट लॉस फास्ट नहीं होना चाहिए। फिर आप कम खा के करो, आप लोग ज़्यादा खा के करो, आप लोग जिम जाके करो, आप लोग योगा करके करो, वेट लॉस किसी का भी फास्ट नहीं होना चाहिए। वेट लॉस का एक पेस होता है, उसी पेस पे वेट लॉस होना चाहिए। सो ऑन एन एवरेज हम लोग बोलते हैं हर महीने का 1 किलो से लेके 2 किलो के बीच में। अगर आप बहुत कंप्लीटली मसल ट्रेनिंग, अ प्रॉपर डाइट, अ बैलेंस डाइट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो फिर आपका वेट लॉस हर हफ्ते का 200 से लेके 500 ग्राम के बीच में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते जाके वेइंग स्केल पे खड़े रह के अपना वेट चेक करोगे। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। सो आप लोगों को क्या चीज़ें इंश्योर करनी है कि आप लोग आपके वेट लॉस का जर्नी प्लान करो। अगर आपको आपके वेट लॉस के जर्नी में हम लोग का हेल्प चाहिए तो डू ज्वाइन इन विद अस विद 100 डे वेट लॉस विद मैं ध्वजा। बट आप लोग को एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेट लॉस ये कोई खेती का काम नहीं है। इसका मतलब क्या है? सोचा और हो गया ऐसा काम नहीं है। खेती में कैसे होता है, जाके मेहनत करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, उसका केयर लेना पड़ता है, उसको पानी डालना पड़ता है, राइट नरिशमेंट देना पड़ता है, तभी वो खेती उगता है। सिर्फ बोल के खेती नहीं होता है, किसी बोल के वेट लॉस नहीं होने वाला। मैं इतुक सा खाती हूँ तो भी वेट लॉस नहीं होता, बट आपको पता है बहुत कम खा रहे हो इसलिए वेट लॉस नहीं होता। सो आप अगर बहुत कम खाते हो तो बॉडी के बेसिक एनर्जी फुलफिल नहीं होता है,
ऊपर से बॉडी एक स्ट्रेस मैकेनिज्म में चली जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। कॉर्टिसोल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन है जो आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ाता है, स्पेशली पेट के आसपास, और आपके बॉडी को बताता है बाबा रे कुछ तो भी डेंजर है इसकी लाइफ में, बहुत कम खा रही है, शायद से खाना पीना उसको मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा करो, आप सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर लो, उसके आसपास फैट जमा कर दो, ताकि उसको अगर आप बहुत सारे दिन खाना पीना ना भी मिले तो भी उसके ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। और आप ऐसे शायद से बॉडी तो वेट लॉस कर देगा बट ऐसे श्रिंक दिखोगे बुढ़े की तरह। सो बुढ़े की तरह दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्किन जिसको ग्लो नहीं है, आंखें जिसमें चमक नहीं है, दिल जिसमें प्यार नहीं है और बॉडी जिसमें मोटिवेशन नहीं है, उसका कुछ फायदा नहीं। सो आप कम खा के वेट लॉस नहीं कर सकते, आप स्मार्टली खा के वेट लॉस कर सकते। सो आपके डाइट में अगर आप लोग प्रोटीन और फैट बहुत अच्छे से खाते हो तो आपको सैटिस्फाइड का फीलिंग रहेगा, और आप सीरियल्स अगर कंपैरेटिवली कम खाते हो तो आप लोग को वेट लॉस में हेल्प करेगा। हम लोग घास फूस खाने वाले लोग नहीं हैं, और हम लोग घास फूस खाने के लिए पैदा भी नहीं हुए। हम लोग को ऑथेंटिकली अपने कल्चर के पास जाना पड़ेगा। हम लोग रोटी को लगाने के लिए सब्जी खा रहे हैं, हम लोग चावल के लिए दाल ले रहे हैं, हम लोग को उसके बदले सब्जी ज़्यादा खाने के लिए आधा रोटी खाना पड़ेगा, और हम लोग को 1 या 1.5 कटोरी दाल पीने के लिए उसके साथ थोड़ा सा चावल लेना पड़ेगा, और तभी हमारा डाइट एक बैलेंस डाइट होगा। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं वेट लॉस इज़ नेवर इन टारगेट। अगर आपका एज 15 से लेकर 35 के बीच में, सो प्रॉब्ली मसल गेन इज योर टारगेट। अगर आपका एज 35 प्लस है तो मसल मेंटेनेंस इज योर टारगेट, क्योंकि आप मसल लॉस शुरू कर दोगे आपके एज के हिसाब से। अगर आप 40 प्लस हो तो स्ट्रेंथ जो आप बेसिक एक्टिविटीज खुद के कर पाओ, दैट्स योर टारगेट। आप सब लोग याद रखो प्लीज़, वेट लॉस के पीछे अगर आप लोग कम खा रहे हो और उसके बदले आप आपके हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो तो दैट्स नॉट अ गुड डील। इनफैक्ट ये बहुत ही बुरा डील है आप लोग को आगे जाने के लिए। सो प्लीज़ सोचो, समझो और राइट डिसीजंस लो, और फिर आगे बढ़ो। आपको जो भी करना है वो बॉडी को हार्शली नहीं करना है, बॉडी को भूखा मार के अंडर नरिश करके नहीं करना, बॉडी को प्यार करके कम करना। आपको पता है जब भी स्ट्रेस होता है, आप रात में जगते हो, तभी आपका हाथ पनीर की तरफ नहीं जाता है, चिप्स की तरफ जाता है। इसीलिए आप आपका लाइफस्टाइल बेटर करो, स्लीप को बेटर करो, एक्सरसाइजेस करो, अपने बॉडी में जो फील गुड हार्मोन है वो अच्छी चीज़ों से रिलीज करो, ताकि वेट लॉस करोगे आप बट एक डिटर्मिनेशन के साथ करोगे। मोटिव नाम से कुछ होता नहीं है, वो शुगर आ गया ना इसलिए वेट लॉस करो। हेल्पलेस रह के कुछ नहीं करना। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, फॉलो योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको अगर आपकी फिटनेस जर्नी में हमसे ट्रेन होना है तो डू गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com। हमारे पास 2 ऑप्शन है आपके लिए, 100 डेज वेट लॉस चैलेंज विद मायदुजा, या तो फिर 1 डे 1 घंटे का वर्कशॉप हाउ टू प्लान वेट लॉस एट होम विद मायदुजा। आपको जो भी पॉसिबल है ज्वाइन करो, बट खुद को फिट करने का जर्नी शुरू करो। वी आर हियर मायदुजा टू क्रिएट हैप्पी फैमिलीज। हैप्पी फैमिलीज उनकी होती है जो खुद हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है, मेंटली और फिजिकली फिट है। दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।